देखिए, इंसान को, मनुष्य को जो जीवन मिली है, जो जिंदगी मिली है, वो जीवन, वो जिंदगी पैदाइश से मौत तक की, जन्म से मृत्यु तक की नहीं है। ये पशुओं के लिए, जानवरों के लिए जन्म से मृत्यु तक, पैदाइश से मौत तक की जिंदगी है, जीवन है। और उनमें कोई विकास की, तरक्की की, धर्म की, नियम कानून की, कोई पढ़ाई लिखाई की, कोई स्कूल कॉलेज मदरसे की, कोई बिजनेस, कोई नौकरी, या कोई भीख मांगने की, या कोई हुकूमत करने की बात नहीं है। बस पैदा हुए, पले बढ़े, जिए और मर गए। और उनको पता भी नहीं है पैदा होना, जीना और मरना क्या होता है। जबकि वो पैदा होते हैं, जीते हैं, मरते हैं और जवान होकर सेक्स करते हैं। कुत्ते, बिल्ली, सुअर, घोड़े, गधे, खच्चर, हाथी, शेर, मक्खियाँ, कॉकरोच, छिपकलियाँ, मछलियाँ, जितनी भी पेड़ पौधे हैं, नदियाँ, पहाड़, झरने, आबशार, गंगा सागर, सब में सेक्स होती है। सब सेक्स करते हैं। पूरी ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में ये होती है, यही होती है। नारी पुरुष से, नर मादा से, जवान होने के बाद, युवा होने के बाद बस एक ही काम रह जाती है, सेक्स करना, भोग करना, संभोग करना। तो ये तो मनुष्य में भी है, इंसान में भी है। मनुष्य भी करते हैं, इंसान भी करते हैं। जब जवान होते हैं, शादी ब्याह होती है, तो मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ घर में बंद कमरे में वो भी सेक्स करते हैं, जना करते हैं, जिसके कारण बच्चे पैदा होते हैं। वो भी पैदा हुए इसी कारण से। उनके भी माँ बाप, दादा दादी पैदा हुए तो इसी कारण से, सेक्स, जना, मीटिंग, मिलन करने की वजह से सबकी पैदाइश हुई, सब पैदा हुए। और खाने पीने की वजह से जीना, खा पी करके जीना, तो ये आम बात है, ये आम जीवन है, ये साधारण जीवन है, ये साधारण जिंदगी है। मगर इंसान अगर इसी में जी करके, खा करके, पी करके, पैदा हो करके मर जाए, तो वो इंसान सही मानों में इंसान नहीं रहा, मनुष्य नहीं रहा। ये मैं बार बार कहा हूँ, और मैं ही नहीं, और भी बहुत महापुरुष होंगे जो कहेंगे। मैं ही नहीं, और भी महापुरुष होंगे जो यही कहेंगे। क्योंकि देखिए, मनुष्य तो राम भी थे, कृष्ण भी थे, इंसान तो बुद्ध भी थे, महावीर भी थे, कबीर भी थे, नानक भी थे, मोहम्मद भी थे। और इसी धरती पर, इसी ज़मीन पर अपने अपने माँ के कोख से पैदा भी हुए थे। अपने अपने माता पिता के मिलन से, मीटिंग से, सेक्स से, जना से वो भी पैदा ही हुए थे। उनकी भी कोई उम्र ज़्यादा नहीं थी, उस हिसाब से जैसे हमारी है, हमारे हिसाब से, जैसे उनकी भी थी, उनके हिसाब से।
जन्म से मृत्यु तक, पैदाइश से मौत तक। मगर वो आम जिंदगी, साधारण जिंदगी जिए, बचपन में बच्चों के साथ खेले कूदे, शरारत किए। मगर जब जवान हुए, युवा हुए, तो कुछ ऐसे काम में लग गए जो उनको भगवान बना दिया, जो उनको खुदा बना दिया। कुछ ऐसे कर्म में लग गए जो उनको भगवान बना दिया, उनको खुदा बना दिया। वरना वो भी साधारण मनुष्य, साधारण इंसान की तरह जीते और मर जाते, बच्चा पैदा करते, आम इंसान की तरह जिंदगी जी करके मर जाते। मगर वो इसी धरती पर, इसी ज़मीन पर, इसी दुनिया में, इसी मसले मसाइल वाली, झगड़े फसाद वाली, उलझनों वाली दुनिया में, समाज में, घर में, परिवार में, इन सब के बावजूद वो भगवान बन गए, खुदा बन गए। राम के वक्त भी घर में साजिशें चल रही थी, खुद उसकी माँ थी, उसके खिलाफ साजिश कर रही थी, जिसके कारण उसे 14 साल की वनवास हुई। और जो जंगल में गए तो वहाँ रावण उसे चैन से रहने नहीं दिया, सीता का हरण करके लेके चला गया। अब वहाँ रावण से युद्ध करना पड़ा। तो महल में भी राम कोई खास अच्छी ज़िंदगी नहीं जिए, और जंगल में तो कोई बात ही नहीं है अच्छी ज़िंदगी जीने की। मगर उसी में वो ऐसा कुछ कारनामा किए, ऐसा कुछ कर्म किए कि वो मनुष्य में भगवान हो गए, इंसान में खुदा हो गए। ये नहीं कि उनको अलग से जीवन दी गई थी, अलग से ज़िंदगी दी गई थी, अलग से सहूलतें दी गई थी, अलग से कोई रास्ता दिया गया था, नहीं। इन्हीं सब उलझनों में रहकर, इन्हीं सब परेशानियों में रहकर, इन्हीं सब मसले मसाइलों में रह करके वो भगवान हुए, खुदा हुए। कोई तपस्या, कोई साधना करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये नहीं कि वो अलग से तपस्या के, साधना के, साधु सन्यासी के जैसा, नहीं। इन्हीं सब जिंदगी में जीते हुए, इन्हीं सब जीवन में जीते हुए, इन्हीं सब के संग साथ रहते हुए में कुछ ऐसे काम वो किए जिससे वो भगवान हो गए। और वो भगवान होने के लिए कुछ अलग से कारनामा नहीं किए, कुछ अलग से चमत्कार नहीं किए। बस वो खुद को पहचान लिए, खुद को जान लिए, और कुछ नहीं किए। खुद को जान लिए, खुद को पहचान लिए कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। और जब जान लिए, पहचान लिए, तो मालूम हुआ कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ। बस इतनी सी बात थी कि वो खुद को पहचान लिए, खुद को जान लिए कि मैं क्या हूँ और मैं कौन हूँ। देखिए, कल ओशो की एक छोटी सी बात मैंने पढ़ी। उसने कहा कि अपने को जाने बिना मरने नहीं देना, अपने को जाने बिना कभी मरना नहीं, मौत से लड़ना, मृत्यु से लड़ना, और अपने को जान करके मौत से पहले ही मर जाना, मरने से पहले ही मर जाना, मगर अपने को जान करके। अपने को जाने बगैर मौत से लड़ना, मरना नहीं, मौत से लड़ना। और अपने को जान करके मौत से पहले ही मर जाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जान लेने के बाद मौत नहीं होगी, मरना नहीं होगा, शरीर का छोड़ना होगा, जिस्म का छोड़ना होगा। बस शरीर छूटेगी, जिस्म छूटेगा, बॉडी छूटेगी, और मौत नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगा। क्योंकि जान लेने के बाद कि मैं कौन हूँ, अब वो मरने वाली बात नहीं होती, क्योंकि वो भगवान है, भगवान मरेगा नहीं। तो ये सब बातें मैं रोज ही कहता हूँ, खुद को जानो, खुद को पहचानो। और मैं ही नहीं, हर महापुरुष यही कहते हैं। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बौद्ध, कोई जैन नहीं है, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई राजा, कोई फकीर नहीं है। खुद को जानने वाली बात, खुद को पहचानने वाली बात, ये सुन करके
हर इंसान को, हर मनुष्य को कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि हर मनुष्य, हर इंसान जानता है कि मैं खुद को जानता हूँ, मैं खुद को पहचानता हूँ। हर इंसान, हर मनुष्य जानता है कि मैं तो खुद को जानता हूँ, खुद को पहचानता हूँ। अब और क्या जानना है और क्या पहचानना है खुद को? मगर नहीं, खुद को जानने का मतलब, खुद को पहचानने का मतलब इस शरीर को, इस जिस्म को नहीं, बल्कि उस हकीकत को, उस सच्चाई को जानना जो अजीम है, विराट है, अनंत है, खुदा है, ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह है। मनुष्य नहीं, इंसान नहीं। अगर आप जानते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं इंसान हूँ, तो आप शरीर हैं, जिस्म है, हाड़ मांस है, हड्डी गोश्त हैं, पैदा हुए हैं और मरेंगे, बस इतना ही तक आपकी सच्चाई, आपकी हकीकत है। मगर ये आपकी सच्चाई, ये आपकी हकीकत नहीं है कि आप पैदा हुए हैं और आप मर जाएंगे और आप शरीर हैं, खाएंगे, पिएंगे, जिएंगे और मर जाएंगे। ये सच्चाई, ये हकीकत किसी की भी नहीं है, एक जर्रे की भी नहीं है, एक कंकड़ की भी नहीं है, एक कीड़े मकोड़े की भी ये सच्चाई, हकीकत नहीं है। क्योंकि हर कीड़े मकोड़े की, हर जर्रे, हर कंकड़ की सच्चाई एक ही है कि वो खुदा है, वो ईश्वर है, वो गॉड है, वो अजीम है, वो अनंत है, वो असीम है। ये हर कतरे की, हर बूंद की, हर जर्रे की, हर कंकड़ की सच्चाई और हकीकत है। किसी भी कतरे को उठाकर सागर में डाल दें, वो सागर बन जाएगी। किसी भी बूंद को उठाकर समुद्र में डाल दे, वो समुद्र बन जाएगी। तो क्या वो पहले समुद्र नहीं थी, पहले सागर नहीं थी, वो बूंद ही थी, वो कतरा ही थी? नहीं, वो पहले भी समुद्र थी, वो पहले भी सागर थी। जब वो बूंद थी तब भी वो समुद्र थी, वो सागर थी। जब वो कतरा थी तब भी वो समुद्र थी, सागर थी। क्योंकि एक बहुत बड़ा, विशाल, अजीम वजूद उसका सागर ही था, जिसमें से एक बूंद बनकर वो निकला। और पूरा का पूरा सागर अभी भी वो है। ऐसे ही एक कतरा बन करके निकला, पूरा का पूरा समुंदर अभी भी वो है। बस उस समुंदर को भूल गया है और इस कतरे को मान लिया है कि मैं हूँ। उस सागर को भूल गया है और इस बूंद को मान लिया है कि मैं हूँ। जैसे उस परम परमेश्वर, परमात्मा, परम सत्ता, परम शक्ति को भूल गया है, मान लिया है कि मैं एक जर्रा हूँ, मान लिया है कि मैं एक कंकड़ हूँ। मगर उसका वो असली हकीकत जो पहले था, जब वो जर्रा नहीं था, जब वो कंकड़ नहीं था, तब वो ईश्वर था, खुदा था। और आज भी वो ईश्वर है, खुदा है। अगर वो जर्रा भी है तो भी अभी भी वो खुदा है। अगर वो कंकड़ है तो भी अभी भी वो खुदा है। उसका वो असली वजूद जो है, जो खुदा है, उसका असली वास्तविक रूप जो है, जो परमात्मा है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। उससे अलग होकर जर्रा बनकर भी वो अभी एक हकीकत में खुदा है। बूंद बनकर के भी अभी वो हकीकत में सागर है। कतरा बन करके भी अभी वो हकीकत में समंदर है। कंकड़ बन करके भी अभी वो हकीकत में शंकर है। यही राम ने जाना, यही कृष्ण ने जाना, यही नानक और मोहम्मद ने जाना। उस अजीम हकीकत को जो वो पहले से ही थे और अभी भी हैं
और हमेशा रहेंगे। उसको वो भूले नहीं, उसे वो भुलाए नहीं, उसी को ध्यान में रखे रहे कि मैं तो ईश्वर हूँ, मैं तो खुदा हूँ। जैसे कोई कतरा अगर ध्यान में रखे कि मैं तो समुंदर हूँ, कोई बूंद अगर ध्यान में रखे कि मैं तो सागर हूँ, तो कतरा होने के बाद भी वो समुंदर है, क्योंकि समुंदर उसका असली वजूद है। सागर वह भी है क्योंकि सागर उसका असली रूप अभी है। ये रूप भले खत्म हो जाएगी, ये वजूद भले ही मिट जाएगी, जो बूंद है, जो कतरा है, मगर वो रूप जो सागर है, वो रूप जो समंदर है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। और वही उसकी हकीकत है, वही उसकी सच्चाई है। ये नहीं जो कतरा है, जो बूंद है, बल्कि वो जो सागर है, जो समुंदर है। मैं भी तो जिस्म हूँ, शरीर हूँ, हाड़ मांस हड्डी गोश्त का हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी मनुष्य हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि नहीं, ये जो मैं हूँ, ये मेरी सच्चाई, ये मेरी हकीकत नहीं है, बल्कि मैं वो हूँ जो खुदा है। वो मैं हूँ जो खुदा है, जो अजीम है, जो विराट है, जो अनंत है, जो असीम है। ये मैं बना हूँ, मैं ही खुद पैदा हुआ हूँ, मैं ही खुद पैदा हुआ हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस हकीकत को ख़त्म कर चुका हूँ, वो ख़त्म होने वाली नहीं है, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। हाँ, अगर हम उसको नहीं जानते हैं तो हम नहीं हो सकते, यही होकर हम मर जाएंगे। बस इतना ही का खतरा है, इतना ही का खतरा है। नुकसान बस इतना ही का है कि अगर हम ये जानकर मर गए कि हम तो इंसान थे, इंसान है, खुदा नहीं थे, खुदा नहीं है, तो सबसे बड़ा नुकसान यही होगा कि हम खुदा थे और खुदा है, ये जानकर हम नहीं मरे, ये पहचान कर हम नहीं मरे। और ये जान लेते तो नहीं मरते, ये पहचान लेते तो नहीं मरते, फिर हम उसमें अपने आप को देखते, इसमें नहीं देखते। उसी में हम अपने आप को देखते, इसमें हम नहीं देखते। जैसे आप खड़े होकर आईने में देख रहे हैं, आपकी प्रतिबिंब दिखाई दे रही है, और देखते 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 ये मान लिए कि मैं जो दिखाई दे रहा हूँ वही हूँ। अब जो देखने वाला है वो दिखाई देने वाले में खो गया, आईने के अंदर प्रतिबिंब में खो गया। अब इस तरह से अगर आईना को तोड़ दिया जाएगा तो वो जबकि मरेगा नहीं, मर जाएगा। इस तरह से अगर आईने को तोड़ दिया जाएगा तो मरेगा नहीं, मगर वो मर जाएगा। क्योंकि अक्स में, शैडो में, परछाई में, प्रतिबिंब में इस तरह से चला गया है, इस तरह से डूब गया, खो गया है, जब वो हकीकत में, सच में जो देखने वाला था वो दिखाई देने वाला बन गया है। जो दर्शन करने वाला था वो दृश्य बन गया। अब बीच में आईना न होने की वजह से वो कभी प्रतिबिंब को दर्पण में, आईने में नहीं देखता, तो शायद खुद को जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, क्योंकि खुद को ही नहीं देखता। आईना नहीं होती, दर्पण नहीं होता, तो खुद को ही नहीं देखता, खुद को ही नहीं जानता, खुद को ही नहीं पहचानता। इसलिए दर्पण थी, इसलिए आईना था कि खुद को देखे, खुद को जाने, खुद को पहचाने। मगर यहाँ तो उल्टा हो गई, उसने दर्पण में देखा, आईने में देखा अपनी प्रतिबिंब, अपनी अक्स, अपनी परछाई, अपने शैडो को, और उसी में इस तरह से विलीन हो गया, डूब गया कि अब इसमें नहीं, उसी में चला गया। और आईना का क्या है, वो टूटेगा जरूर। टूट गया तो वो प्रतिबिंब में, हालांकि उसमें है नहीं वो, हालांकि उसमें है नहीं वो तो हकीकत में, सच में और रियल में है, अपने में, अपने आप में है। मगर आप नहीं समझेंगे कि वो हकीकत में रहते हुए भी, सच में रहते हुए भी, अपने आप में रहते हुए भी
अब वो हकीकत में सच में अपने आप में नहीं है। अब वो पागल हो गया। वो समझ गया कि मैं तो चूर चूर हो चुका हूँ, टूट चुका हूँ, क्योंकि आईना टूट गया, चूर चूर हो गया और बिखर गया। अब वो समझता है कि मैं ही चूर चूर हो गया, मैं ही टूट गया, मैं ही बिखर गया, जबकि वो सही सलामत अभी है। इसका सदमा उसे लगा और ये पागल हो गया। अब हकीकत में पागल हो गया, सच में पागल हो गया। अब इसकी मौत हो गई। पागल होने का मतलब इसकी मौत हो गई, ये मर गया और ये अब ठीक नहीं होगा। अब ये ठीक नहीं होगा क्योंकि आईना टूट गई। हाँ, अगर आईना होती और आईना टूटती नहीं तो वापस अपने आप में आ जाता, स्वयं में आ जाता, अक्स से, प्रतिबिंब से। जैसे आप सोए हैं गहरी नींद में और ख्वाब में, सपने में खोए हुए हैं और मौत नहीं आई तो जागेंगे, वापस लौटेंगे, अपने आप में आएंगे। लेकिन अगर मौत आ गई तो आप तो ख्वाब में थे, हकीकत में नहीं थे, सपने में थे, सच में नहीं थे। तो मौत आ गई और आप मर गए। तो कभी आप अपने आप को अपने में नहीं देख सके। सपने में देखे, ख्वाब में देखे, अपने में, हकीकत में, रियल में, सच में अपने आप को नहीं देखे और आपकी मौत हो गई। तो यही बस इतना बात है कि मौत हो जाने के बाद आप तो ख्वाब में, सपने में, नींद ही में, सोए हुए हालत में ही रहे। हकीकत में, रियल में, सच में, अपने में तो आप नहीं थे क्योंकि आप जागे हुए नहीं थे। इसी तरह से है कि अगर मैं नहीं जानता कि मैं ये नहीं हूँ बल्कि वो हूँ जो हकीकत में, सच में और रियल में खुदा है, अजीम है, विराट है, अनंत है, वो मैं हूँ। तो ये मैं जान गया ये मैं पहचान गया। अभी भी मैं ये हूँ, अभी भी मैं ये हूँ, मगर मैं उसको लेकर चलता हूँ, इसको छोड़कर चलता हूँ। मैं उसको लेकर चलता हूँ, इसको छोड़कर चलता हूँ। जैसे आईना में अक्स को देखकर हकीकत को लेकर चलता हूँ, अक्स को छोड़कर चलता हूँ। ख्याल में, ध्यान में अक्स को लेकर नहीं चलता हूँ। आईना में देख लिया अपने आप को, बात खत्म हो गई। पहचान गया अपने आप को, जान गया अपने आप को, देख लिया अपने आप को, अब मैं अपने आप में हूँ। अब ध्यान में ये नहीं है कि जो आईने में था वो मैं हूँ, जो अक्स था, प्रतिबिंब थी, परछाई था, वो मैं हूँ नहीं। वो मेरी अक्स थी, मेरी परछाई थी, मेरी प्रतिबिंब थी, मैं तो ये हूँ। तो इसी तरह से मैं तो खुदा हूँ। बंदा का मतलब हुआ कि सागर का एक कतरा, समुंदर का एक बूंद खुदा का एक बंदा है। अब सागर हकीकत है कि उसका कतरा, समुंदर हकीकत है कि उसकी बूंद, खुदा हकीकत है कि उसका बंदा। तो बंदा हकीकत नहीं है, कतरा सच नहीं है, सागर है सच, बूंद हकीकत नहीं है, समुंदर है सच, बंदा हकीकत नहीं है, खुदा है सच। तो ये जान लेने के बाद खुदा हकीकत है, खुदा सच है, बंदा हकीकत नहीं है, बंदा सच नहीं है। अब ये कौन जानता है अपने आप को कि खुदा हकीकत है, बंदा नहीं, खुदा सच है, बंदा नहीं, मैं खुदा हूँ, बंदा नहीं, मैं सच हूँ, मैं हकीकत हूँ, अक्स, परछाई, प्रतिबिंब नहीं। तो आप अगर ये जानते हैं कि नहीं मैं तो खुदा हूँ, बंदा नहीं हूँ, मैं तो भगवान हूँ, भक्त नहीं हूँ, तो ये अगर जान करके जीते हैं कि नहीं मैं तो खुदा हूँ, मैं तो भगवान हूँ, बंदा नहीं, भक्त नहीं हूँ, और यही जान करके अगर
मरते हैं तो मरता तो बंदा ही है, खुदा नहीं है। मरता तो बंदा ही है, खुदा नहीं है। तो आप मरेंगे कैसे? आपकी मृत्यु होगी कैसे? शरीर छूटेगी, मौत नहीं होगी, क्योंकि आप खुदा हैं, आप नहीं मरेंगे। जिस्म छूटेगी, मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि आप भगवान हैं, भगवान की मौत नहीं होती। तो यही जानने के लिए इतने दिनों से मैं बोलता हूँ कि आप यही जानें। ये धर्म वाले नहीं बताएंगे, मजहब वाले नहीं बताएंगे। मजहब वाले बताएंगे कि तुम तो बंदे हो, तुम्हारा तो खुदा है, तुम तो अदना हो, खुदा तो अजीम है। तो आपको आपसे अलग दूर मजहब वालों ने, धर्म वालों ने किया है। इसलिए मैं धर्म के विरोध बात नहीं करता, बल्कि धर्म ही मेरे विरोध बात करती है। मजहब के खिलाफ मैं बात नहीं करता, बल्कि मजहब ही मेरे खिलाफ बात करती है। देखिए कितने अच्छे से मैंने इस वीडियो में बताया है। हालांकि इससे पहले मैंने कितनी वीडियो बनाई है, उसमें इस तरह की बात नहीं आई है, मगर इसमें देखिए कितनी अच्छी से बताया मैंने कि आप वो हो जो खुदा है। आप ये नहीं हो जो बंदा है, जो पैदा हुआ है, जो जिंदा है। आप ये नहीं हो, बल्कि आप वो है जो खुदा है, जो पैदा हुआ नहीं है, जो बंदा नहीं है। तो यही जानना है बस। पूरी जिंदगी में, पूरी जीवन में, मरने से पहले, मृत्यु से पहले इतना ही सा जान लेना है कि मैं तो वो हूँ जो खुदा है। वापस अपने असली रूप में, असली वजूद में लौट जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। हम खुदा की तरफ से आए हैं और खुदा की तरफ ही जाएंगे। इसका मतलब आप क्या समझे? खुदा की तरफ से आए हैं, लौट कर खुदा की तरफ ही जाएंगे। इसका मतलब यही है कि हम खुदा थे और खुदा ही हो जाएंगे। हम बंदा नहीं थे, हम बंदा नहीं रह जाएंगे। तो ये अगर मजहब आपको सबक देती है, मजहब अगर आपको सिखाती है कि नहीं, हम सब एक खुदा हैं, हम सब की हकीकत खुदा है, हम सब की सच्चाई खुदा है, हम सब हकीकत में खुदा हैं, हम सब सच में खुदा हैं। ये अगर मजहब बताती है, धर्म बताती है, तो हम उसे मानने के लिए तैयार हैं। और ये अगर कोई गुरु बताता है तो हम उसे मानते हैं। कोई भी गुरु, कोई भी मुर्शिद, कोई भी पीर, कोई भी पैगंबर अगर ये बताता है कि देखो हम सब असल में खुदा हैं, बंदा बने हैं, हमारा असली वास्तविक रूप खुदा है, बंदा नहीं है, हमें उस हकीकत को, उस सच्चाई को जो कि खुदा है, जो कि भगवान है, जो अजीम है, जो विराट है, उसी को हमें याद करना है। खुदा को याद करने का मतलब ही हुआ कि एक राजा, अभी कल ही मैं फिल्म देखा, दिल दिया दर लिया, उसे बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी दुख हो रहा है, जबकि वो राजा है, मगर वो जानता नहीं है कि मैं राजा हूँ। वो नौकर बन करके किसी के घर में काम करता है और वो उसे बहुत सजा दे रहा है, बहुत मार रहा है नौकर समझकर, मगर वो नहीं जाना कि मैं राजा हूँ, नहीं पहचाना कि मैं राजा हूँ। मार खाता रहा, दुख दर्द तकलीफ सहता रहा और उसे मार करके फेंक दिया गया तालाब में, दरिया में, और वो बहते बहते दूसरे जगह चला गया और वहाँ से फिर अपने ही मिल मालिक जो था, अब उसी का मिल, उसी का कारखाना था और उसी में वो जाकर ताश चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, जबकि उस मालिक का नाम नहीं जानता है कि इसका मालिक कौन है। मगर उसके गले में लॉकेट थी जिसमें मोनोग्राम था और वही मोनोग्राम मालिक के कार पर था, मालिक के महल पर, दरवाजे पर, गेट पर, सब जगह थी। अब ये देखकर मालूम हुआ कि अरे ये मोनोग्राम हमारे लॉकेट में है, आखिर इसका रिश्ता क्या है इस जगह से। पता लगाया तो वहाँ मालूम हुआ कि एक लॉकेट ही है निशानी राजा होने की, और ये लॉकेट उस
के पास है जो राजा है, और उसका इंतजार अभी है। और ये मालूम हुआ तो वो लॉकेट ही उसे राजा बनाया। अगर वो लॉकेट उसके पास नहीं रहती तो राजा नहीं बन सकता। इसी तरह से एक निशानी इंसान के पास है जो उसको राजा बनाएगा, मतलब उसको खुदा बनाएगा। वो निशानी बहुत बड़ी निशानी है, और वही निशानी खुदा बनाएगी। उसी निशानी से आप खुदा बनेंगे। अगर वो नहीं है तो खुदा भी खुदा नहीं होगा, खुदा भी खुदा नहीं होगा। अगर खुदा में वो निशानी, वो पहचान नहीं है तो खुदा को भी खुदा नहीं माना जाएगा। एक ही पहचान, एक ही निशानी है खुदा का खुदा होने का, और वो निशानी सबकी है खुदा होने का। और वो निशानी सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है मोहब्बत, वो है प्रेम, वो है करुणा, वो है दया। यही बताती है, भगवान होने का सबूत देती है बुद्ध को, राम को, कृष्ण को, नानक को, मोहम्मद को, महावीर को, कबीर को। इसी से उनको भगवान माना जाता है, खुदा माना जाता है। और ये अगर आपके अंदर है तो आप भीख मांगते हैं, नंगे धड़ंगे पागल होकर घूमते हैं, मगर आपके अंदर ये चीज है तो आप भगवान हैं। अगर आप राजा हैं, महाराजा हैं, हीरे जवाहरात से जड़े हुए पोशाक पहनते हैं, 56 भोग खाते हैं, और आपके अंदर अगर ये नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। राजा है तो क्या है? कुछ नहीं है। किसी राजा की सजदा कभी होती नहीं है, किसी राजा की सजदा कभी हुई नहीं है। उस पागल की सजदा होगी। है सजदे के काबिल हर वो दीवाना कि जो बन गया हो तस्वीरें जाना। है सजदे के काबिल हर वो दीवाना कि जो बन गया है तस्वीरें जाना। मतलब समझ रहे हैं? तस्वीरें जाना, बिल्कुल हूबहू बन गया है तस्वीरें जाना, और वो होगा दीवाना। जब तक दीवाना नहीं होगा, पागल नहीं होगा, तब तक तस्वीरें जाना नहीं होगा, और वो सजदे के काबिल, सजदे के लायक नहीं होगा। उसे कोई सजदा नहीं करेगा, उसे कोई खुदा नहीं कहेगा। तो यही निशानी है हमारा खुदा होने का। हमारे अंदर करुणा है, दया है, प्रेम है, मोहब्बत है, इश्क है, पागलपन, दीवानगी है। हम पागल हैं, हम दीवाना है। यही हमारी पहचान है खुदा होने का। ये नहीं कि हम पागल है, दीवाना है तो हम इंसान भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है। नहीं। हाँ, पैसे के लिए कोई पागल हुआ है, दौलत के लिए कोई पागल हुआ है, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने से कोई पागल हो गया है, कोई सदमा की वजह से कोई पागल हुआ है, तो वो पागल होगा, वो खुदा नहीं होगा, उसे खुदा नहीं कहा जाएगा। लेकिन जो अपने आप को पहचान गया है, जान गया है कि मैं खुदा हूँ, तो अब इसको छोड़ ही देगा। इस शरीर का पालन पोषण, इसका श्रृंगार सजाओ छोड़ देगा। अब ये शरीर जिएगा, मगर इस पर उसकी दृष्टि, उसका ध्यान, उसकी नज़र नहीं रहेगी, क्योंकि इसे जितना जल्दी होगा छोड़ना चाहेगा। कौन है? तो मैं भी बचपन से नहीं जानता था कि मैं खुदा हूँ, बच्चा नहीं हूँ। मगर जैसे ही मैं जवान हुआ तो एक बैग अचानक मुझे पता चला, जबकि मैं खुद को इंसान, मनुष्य, मामूली, साधारण समझ कर जीता था। फिल्म देखता था, सिनेमा देखता था, आवारागर्दी करता था, रोज ही सोकर उठता था, रोज ही सोकर उठता था, और वही मैं था शुरू से, वही मैं जानता था शुरू से। मगर एक दिन मैं सिनेमा देखकर आकर जब सोया
तो सुबह को जब उठा तो मैं खुद को पहचान लिया कि मैं खुदा हूँ। अब ये एक बेक अचानक ऐसा घटना मेरे साथ घटा। अब किसको कहूँ कि मैं अब इंसान नहीं हूँ, मनुष्य नहीं हूँ, मैं खुदा हूँ। अब मेरी शक्ति, मेरी ताकत, मेरी ऊर्जा काम करनी शुरू कर दी। अब ये जिस्म, ये शरीर, ये बॉडी उस शक्ति, उस ऊर्जा, उस ताकत, उस पावर को झेलने में सफल हो गई, कामयाब हो गई। क्योंकि वो शक्ति तो काम करेगी ना। जब हम राजा हो गए तब हम राजा की तरह जिएंगे। अब हमारे अंदर वो बात, जैसे शेर अगर जाग जाएगा तो शेर की तरह दहाड़ेगा ना। सोया है तो उसे कोई भी कत्ल कर सकता है, कोई भी मार सकता है, मगर जब जाग जाएगा तो दहाड़ेगा तो शेर की तरह दहाड़ेगा ना। बिल्ली की तरह, कुत्ते की तरह तो नहीं ना भूखेगा। तो भूखेगा कुत्ते की तरह तो नहीं, चीखेगा बिल्ली की तरह तो नहीं, वो तो शेर की तरह दहाड़ेगा। तो दहाड़ना शुरू हो गया, मैं दहाड़ना शुरू कर दिया, लोगों को मालूम हो गया। जैसे समझ लीजिए कि एक शेर बचपन में बकरियों के दूध पीकर बड़ा पला, बड़ा हुआ, और वो भूल ही गया कि वो शेर था। वो जान गया कि मैं बकरी हूँ और बकरियों के संग रहा। कभी दहाड़दा नहीं, वो बकरियों की तरह मैं करता था। मगर जिस दिन उसे पता चला कि वो शेर है तो शेर की तरह दहाड़ना शुरू कर दिया। तो देखिए, एक फिल्म देखे होंगे जुनून, उसमें एक इंसान था जो पूर्णिमा के दिन शेर बन जाता है। जैसे नागन मनुष्य रूप में रहती है और फिर नागन बन जाती है। जैसे अपरिचित फिल्म देखे होंगे, डबल पर्सनैलिटी का इंसान। ऐसे ही जब अपने आप को जानेंगे, पहचानेंगे, तो आपका पर्सनैलिटी जो है डबल हो जाएगी। जैसे शेर और इंसान फिल्म जुनून में देखे, नागिन और औरत नगीना फिल्म में, नागिन फिल्म में देखे, अपरिचित में दो तरह के एक ही इंसान को देखे। ऐसे ही आप अपने आप को दो तरह के देखेंगे। एक तो खुदा होंगे, दूसरा इंसान होंगे। अब ये दो तरह का इंसान, डबल पर्सनैलिटी का इंसान आप होंगे। अब इसको बैलेंस करना, संभालना आपका काम होगा। और आप बैलेंस कर लेंगे, संभाल लेंगे, क्योंकि आप खुदा होंगे तो खुदा होकर के इसको बैलेंस कर लेंगे, इसको संभाल लेंगे। क्योंकि आप खुदा होंगे ये आप जान गए, इसलिए आप इसको भी संभाल लेंगे, और वो तो संभालने की बात ही नहीं है। तो हर इंसान, हर मनुष्य पहचान लेगा कि मैं खुदा हूँ, तो थोड़ा तकलीफ होगी, शुरू में थोड़ा दर्द, थोड़ा पीड़ा होगा, मगर उसे पूरी तरह से जब जान लेगा। जैसे मैं आज 63 वर्ष की उम्र में जाना हूँ पूरी तरह से, जबकि पहले ही मैं जान गया 20 वर्ष की उम्र में कि मैं खुदा हूँ। मगर उस वक्त मैं संभाल नहीं पाया अपने आप को। संभालते 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 अब मैं इतना संभल गया हूँ और इतना समझ गया हूँ कि मैं खुदा हूँ। अब पूरी तरह से जिस्म में, इस शरीर में नहीं हूँ, बल्कि उस विराट, उस अजीम, उस अनंत रूप में मैं अपने आप को हमेशा देखता हूँ, हमेशा पाता हूँ। अब इस शरीर में जीरो बराबर हूँ मैं, कतरा बराबर हूँ मैं, बूंद बराबर हूँ मैं, जर्रा बराबर हूँ मैं, नहीं और ना के बराबर हूँ मैं। असल में मैं उस वजूद में जो खुदा का वजूद है, अनंत स्वरूप, विराट स्वरूप में। जैसे महाभारत में देखे होंगे, कृष्ण विराट स्वरूप दिखाया और मनुष्य रूप में भी था। तो विराट स्वरूप में वो अपने आप को दिखाया, फिर वापस मनुष्य शरीर में आया। तो दोनों ही सबका हकीकत, सबकी पहचान है। सिर्फ कृष्ण भगवान ही की नहीं, सिर्फ राम ही की, बुद्ध की, कबीर की ही नहीं, बल्कि हर मनुष्य, हर इंसान,
हर पदार्थ, हर चीज़ की सच्चाई, हकीकत यही है कि सब एक खुदा है, सब एक भगवान है।